नेक्स्ट जो हम ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक फिजिक्स। सो नेक्स्ट ब्रांच का नाम है एटॉमिक फिजिक्स। डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों इसको कि एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है? वही दो पॉइंट्स जो आपको पहले बताई थी कि सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये एक ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच है। एटॉमिक फिजिक्स क्या है? ब्रांच। लेकिन किसकी ब्रांच है वो भी तो बताना है। तो नाम खुद ही बता रहा है कि मैं किसकी ब्रांच हूं। एटॉमिक फिजिक्स किसकी ब्रांच होगी? फिजिक्स की ब्रांच होगी। उसके बाद देखिए नंबर 2 पे आपको क्या बताना है? नंबर 2 पे आपको बताना ये है कि हम इसमें किस चीज की स्टडी करते हैं। सो एटॉमिक फिजिक्स इसमें हम स्टडी करते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको किसकी स्टडी करते हैं, वो आपको नाम बताएगा। नाम देखिए क्या कह रहा है, एटॉमिक। सो इसमें हम स्टडी करते हैं एटम की। किस चीज की स्टडी करते हैं बच्चों? एटम की। सिंपल हो गया। एटॉमिक फिजिक्स एक ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की, जिसमें हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं किसकी? एटम की। डेफिनेशन कैसे बताएंगे? इट इज द स्टडी ऑफ इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एटम। एटम की स्टडी करते हैं। लेकिन एटम की कौन सी स्टडी करते हैं? कि एटम स्कूल कैसे जाता है, क्या ये पढ़ते हैं हम? या एटम आइसक्रीम कैसे खाता है, एटम जंप कैसे, ये पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं एटम के बारे में? हाँ, एटम के बारे में पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं? सो एटम के बारे में, एटम की 3 चीजें पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। कितनी चीजें पढ़ते हैं? 3। नंबर 1 है कंपोजिशन। नंबर 1 क्या चीज है? कंपोजिशन। नंबर 2 है एटम की स्ट्रक्चर। और नंबर 3 है एटम की प्रॉपर्टीज। सो इस ब्रांच में, एटॉमिक फिजिक्स में, एटम की 3 चीजें पढ़ते हैं। एटम की कंपोजिशन, एटम की स्ट्रक्चर और एटम की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आते हैं एटम कंपोजिशन लफ्ज का मतलब क्या है। एटम की कंपोजिशन में बाद में आते हैं, पहले समझते हैं कि कंपोजिशन लफ्ज का मतलब क्या है। कंपोजिशन लफ्ज का मतलब है कोई चीज, कोई भी मैटर किससे बना हुआ है, उसे हम कहते हैं उसकी कंपोजिशन। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, ये प्लास्टिक से बनी हुई है तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी? प्लास्टिक। लकड़ी की कुर्सी है, एक कुर्सी, वो लकड़ी से बनी हुई है तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी? लकड़ी होगी। ठीक है। ये स्टैंड लोहे का बना हुआ है तो इसकी कंपोजिशन क्या हो गई? लोहा हो गया। तो कोई कंपोजिशन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट किस चीज से बना है। तो एटम की कंपोजिशन का मतलब है कि एटम कौन कौन सी चीजों से बना हुआ है। एटम की कंपोजिशन का मतलब क्या है कि एटम कौन कौन सी चीजों से बना हुआ है। तो एटम 3 चीजों से बना हुआ है। कितनी चीजों से? 3। एक है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 है प्रोटॉन और नंबर 3 है न्यूट्रॉन। देखिए अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है पहला चैप्टर तो आपको पता होगा कि एटम वाकई में 3 चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो ये एटम की क्या है? कंपोजिशन है। ठीक, कंपोजिशन हो गई। अब आते हैं स्ट्रक्चर के पे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कंपोजिशन का मतलब। सो एक मिसाल से समझते हैं स्ट्रक्चर को। फर्ज करते हैं कि एक फिर से वही चेयर का एग्जांपल लेते हैं। एक चेयर है, एक कुर्सी है, वो वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। और एक दरवाजा, वो भी किस चीज का बना हुआ है? वो भी वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। दोनों की कंपोजिशन क्या है? सेम। चेयर की कंपोजिशन भी वुड है और दरवाजे की कंपोजिशन भी वुड है, दोनों लकड़ी से बने हुए हैं। तो क्या दोनों की स्ट्रक्चर सेम है? दोनों की डिजाइन सेम है?
या अब की ज़बान में कहूँ तो क्या दोनों की बनावट सेम है? नहीं है। भले ही कंपोजिशन सेम है लेकिन जो उनकी डिजाइन है वो अलग है। कुर्सी की डिजाइन बिल्कुल अलग है और दरवाजे की डिजाइन बिल्कुल ही अलग है। सो स्ट्रक्चर का मतलब यूं समझ लें कि उसकी डिजाइन, उसकी अरेंजमेंट किस तरह से अरेंज होके बने हुए हैं। जैसे मेरे पास 3 बॉल हैं, अच्छा मैं कहता हूं 5 बॉल हैं, 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5। अब इनकी फिलहाल जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? गोल है। लेकिन इन 5 बॉल्स को मैं यूं भी अरेंज कर सकता हूं। अब उनकी स्ट्रक्चर देखें कैसे हो गई, सीधी, यहां पर कैसी है? गोल। अब उनकी स्ट्रक्चर देखें कैसे हो गई। कंपोजिशन सेम है, यहां भी कंपोजिशन 5 बॉल है, यहां भी 5 है, यहां भी 5, लेकिन यहाँ पर जो डिजाइन है वो डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट है डिजाइन। सो इस डिजाइन या इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर। और सिंधी में, उर्दू में वैसे कहते हैं बनावट। सो एटम इन 3 चीजों से बना हुआ है, लेकिन वो 3 चीजें अरेंज कैसे हो रखी हैं, वो 3 चीजें कैसे अरेंज हो रखी हैं वो समझते हैं। एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है? सो एटम की स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है कि ये पूरा जो गोल मैंने बनाया हुआ है सर्कल, ये एटम है। सिंपल स्ट्रक्चर एटम की। यूं तो एटम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेचीदा स्ट्रक्चर है, लेकिन सिंपल जब हम नए नए बच्चों को पढ़ाते हैं तो इस तरीके से। सो ये हो गया एटम। क्या ये एटम का बीच वाला हिस्सा है? आप कहेंगे नहीं, ये तो साइड पे है। क्या ये बीच वाला हिस्सा है? नहीं। तो बीच वाला हिस्सा कौन सा एटम का? क्या ये बीच वाला हिस्सा है? हाँ, ये बीच वाला हिस्सा है। सो ये जो एटम के बीच में जो हिस्सा है, अच्छा इसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूं, ठीक है। सो ये जो बीच वाला हिस्सा है एटम का, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। जो बीच वाला हिस्सा, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? वो भी न्यूक्लियस के अंदर। सो 2 चीजें तो आ गई, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एटम के बीच में सेंटर में मौजूद होते हैं। बाकी बचे कौन? इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस में नहीं होते, वो न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। और क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे खड़े होते हैं, फिक्स होते हैं? उसका जवाब है नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड। तो ऐसी होती है कुछ एटम की स्ट्रक्चर कि ये पूरा एटम है, एटम के बीच में मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटम के बीच वाले हिस्से को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहते हैं। ये है एटम की स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैंने एक प्रोटॉन बनाया है, एक न्यूट्रॉन बनाया है और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मैंने बनाया। असल में एटम के अंदर प्रोटॉन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ये 118 तक प्रोटॉन हो सकते हैं, और न्यूट्रॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। लाजमी नहीं कि एटम के अंदर 1 या 2 हो, वो कितने भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो एटम किसका है, कौन से एलिमेंट का है, हाइड्रोजन का, हीलियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, किसका एटम है। सो ये हो गई एटम की स्ट्रक्चर। आई होप ये आपको समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज का मतलब आपको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है इसकी खासियतें, कि एटम की कौन कौन सी खासियतें हैं, प्रॉपर्टीज हैं। सो ये था आज का टॉपिक, ब्रांच किसके बारे में? एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? अब हम कहेंगे इट इज ब्रांच, एटॉमिक फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। आई होप ये आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरी ब्रांच पे, जिसका नाम है
इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी ब्रांच है नेक्स्ट? इलेक्ट्रिसिटी। सो सिंपल है डिफाइन करना। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है, और उसके साथ ये बताएंगे कि किसकी ब्रांच है। सो फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 पे क्या बताएंगे कि हम इसमें किस चीज की स्टडी करते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं चार्जेस की। सिंपल कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की ब्रांच है, और इसमें हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? चार्जेस की। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये चार्जेस क्या चीज है। मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी सुना हो चार्जेस के बारे में, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने चार्जेस के बारे में कभी सुना नहीं होगा कि चार्ज क्या चीज होती है। तो जो चार्ज है, परेशान नहीं होएगा, चार्ज प्रॉपर्टी है। चार्ज कौन सी चीज है? प्रॉपर्टी, खासियत है। ठीक है जी। अच्छा, प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? किस चीज की प्रॉपर्टी है? क्या वो इंसान की प्रॉपर्टी है? क्या वो बोर्ड की प्रॉपर्टी है? किस चीज की प्रॉपर्टी है चार्ज? सो चार्ज प्रॉपर्टी है हर मैटर की। किसकी प्रॉपर्टी है? हर मैटर। जितना भी मैटर, आप हो गए, मैं हो गया, मोबाइल हो गई, ये पेन्स हो गई, जितना भी मैटर है हमारे आसपास, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं चार्ज। और चार्ज कोई ऐसी वैसी प्रॉपर्टी नहीं है। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल। सो हम कहेंगे कि चार्ज मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी चीज पर डिपेंड न करे, या जो हर हाल में उसके पास मौजूद हो, उसे कहा जाता है फंडामेंटल। जैसे सेल फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है जिंदा चीजों का, क्योंकि वो हर जिंदा चीज में है। हर जिंदा चीज में, इसलिए वो क्या हो गया? फंडामेंटल हो गया, बेसिक हो गया। सो ये जो चार्ज होती है ना, ये हर मैटर के पास होती है। हर मैटर, कोई भी हो, हर मैटर के पास ये प्रॉपर्टी मौजूद है। इसलिए चार्ज को कौन सी प्रॉपर्टी कहा जाता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, क्योंकि हर मैटर के पास है। क्लियर हो गया जी। और चार्जेस की स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके जहन में सवाल हो रहा होगा कि चार्जेस की स्टडी कैसे की जाती है। चार्जेस के बारे में क्या पढ़ा जाता है कि चार्ज रोज सुबह को कैसे उठती हैं, कितने बजे उठती हैं, चार्जेस स्कूल कब जाती हैं, फिर फोन कैसे चलाती हैं चार्जेस, क्या ये पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी में? नहीं। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में? सो चार्जेस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? चार्जेस के बारे में हम ऐसे स्टडी करेंगे कि जैसे चार्जेस के दो किस्म होते हैं। कितने होते हैं? चार्जेस के जो टाइप होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर आपने कभी बैटरी देखी अपनी, तो बैटरी की एक साइड पे पॉजिटिव लिखा होता है, एक साइड पे नेगेटिव। सेल अगर देखा हो, एक साइड पे पॉजिटिव लिखा होता है, एक साइड पे नेगेटिव। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें जो बिजली पे चलती हैं या जिनका ताल्लुक बिजली से है, इलेक्ट्रिसिटी से है, उन पे आपने देखा होगा कि एक साइड पे लिखा होता है पॉजिटिव और दूसरी पे लिखा होता है नेगेटिव। तो असल में वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना, वो चार्जेस की बात कर रहे हैं। चार्जेस, क्योंकि चार्जेस के दो किस्म है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। अच्छा, चार्ज हर मैटर की प्रॉपर्टी है, यानी हर मैटर के पास है, लेकिन वो कहाँ है? वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? तो चार्ज कभी भी दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको पता है वो कहाँ पे मौजूद है? वो एटम का जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, इसके ऊपर मौजूद है। लेकिन सर अभी अभी तो आपने कहा कि चार्ज मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और अब कह रहे हैं कि चार्ज एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होती है। हाँ, मैं ऐसा ही कह रहा हूं। देखें, जो एटम है वही ही मिलके क्या बनाते हैं? मैटर।
यानी जो जितना भी मैटर है ना वो किस चीज से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। सो चार्ज एटम पे है, इसका मतलब चार्ज किस पे है, मैटर पे है। क्योंकि अच्छा मैं दूसरे मिसाल से समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ मैं सिंध में रहता हूँ और मैं कहूँ मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं ना, मैं सही हूँ ना। मैं सिंध में भी रहता हूँ और मैं पाकिस्तान में भी रहता हूँ, क्योंकि सिंध पाकिस्तान के अंदर है। सो चार्ज एटम पे है, सॉरी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उस पे है, ये बात भी सही है। और चार्ज मैटर पे है, ठीक है, ये बात भी सही है। क्योंकि मैटर में कौन होता है, एटम ही तो होता है। मैटर खुद एटम से ही तो बना हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस के दो किस्म, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन पे होती है नेगेटिव, और उसको हम शो करते हैं माइनस की साइन से। प्रोटॉन पे चार्ज होती है पॉजिटिव, और उसको हम शो करते हैं कौन सी साइन से, प्लस की साइन से। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सो पॉजिटिव को शो करेंगे प्लस की साइन से, नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं इस साइन से। जो नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी जो एक जैसी चार्जेस हैं, क्या ये दोनों एक जैसी हैं या नहीं है? ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, एक जैसी हैं? हाँ एक जैसी हैं। तो एक जैसी चार्जेस एक दूसरे को धकेलती हैं, एक दूसरे से दूर धकेलती हैं कि जा भाई तू मेरे पास नहीं आना, तेरी शक्ल भी नहीं देखनी मुझको, क्योंकि एक जैसी है। ये एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल रिपेल करती हैं, दूर धकेलती हैं। इस तरीके से पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज ये दोनों भी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, क्योंकि ये एक जैसी हैं। लेकिन अगर चार्जेस एक जैसी ना हो, जैसे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ये तो ये दोनों एक दूसरे को दूर नहीं धकेलती, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। ये क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। वहीं कुदरत का जो कानून हो गया ना, जैसे एक जैसी जिन्स लड़का लड़का अच्छे नहीं लगते ना दोनों, वो दूर धकेलते हैं। सो ये क्या करते हैं, एक जैसी चार्जेस रिपेल करती हैं, और जो चार्जेस एक जैसी नहीं है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। देखिए हमने अभी चार्जेस के बारे में ही पढ़ा ना, चार्जेस के दो किस्म हैं। दो, ये किसके बारे में पढ़ा, चार्जेस के बारे में पढ़ा। चार्ज, एक चार्ज पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। एक जैसी चार्जेस एक दूसरे को दूर धकेलती हैं, ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अपने बारे में बता रहा हूँ, आपके बारे में बता रहा हूँ, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। जो एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चार्जेस के बारे में पढ़। सो इस तरीके से की जाती है चार्जेस की स्टडी, और जिस ब्रांच में चार्जेस की स्टडी की जाती है उस ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस, या फिर यूं कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। और चार्ज खुद क्या है, हर मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट ब्रांच है मैग्नेटिज्म। मैं जल्दी से लिख लेता हूं मैग्नेटिज्म। देखिए मैग्नेटिज्म के बारे में हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो मैग्नेटिज्म है वो ब्रांच है। अभी तक तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम कैसे ब्रांचेस की स्टडी करते हैं। सो ब्रांच है, और किस चीज की ब्रांच है, मैग्नेटिज्म फिजिक्स की ब्रांच है ऐसा। और इसमें हम कौन सी चीज की स्टडी करते हैं, नंबर 2 पे हम बताएंगे कि हम इसमें स्टडी करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। किस चीज की स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। अब ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि फिजिक्स की ब्रांच है मैग्नेटिज्म, और इसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती क्या हैं? जैसे अगर आपका दोस्त आपके पास भागता है और कहे कि चलो पोलो खेलते हैं, तो आप कहेंगे उससे ठीक है पोलो खेलते तो हैं, लेकिन पोलो होता क्या है, क्या चीज है पोलो, कौन सा खेल है? सो इसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूं कि मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं,
आप लाजिम बातें पूछेंगे ना कि सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैग्नेट के पास होती हैं। जो किसके पास होती हैं? मैग्नेट के पास, चुंबक के पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो चुंबक की प्रॉपर्टीज हैं, खासियतें हैं, उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे एक चुंबक है दूसरे चुंबक को अपनी तरफ खींच भी सकता है, उसे अपनी तरफ से धकेल भी सकता है, ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। एक चुंबक किसी मटेरियल को, जैसे लोहा है, जैसे निकिल है, उसको अपनी तरफ खींच सकता है। जो लोहा होता है, आयरन होता है, चुंबक उसको अपनी तरफ खींचता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। सो जितनी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी स्टडी की जाती है मैग्नेटिज्म में। एक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है कि जो मैग्नेट होता है, फर्ज करें यहाँ पर मैं एक मैग्नेट ड्रॉ करूं, तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। जैसा आपने पढ़ा होगा चार्जेस के बारे में, चार्जेस के दो किस्म थे, एक थी पॉजिटिव चार्ज और एक थी नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से चुंबक के दो साइड्स होती हैं, दो पोल्स होती हैं, एक को कहते हैं साउथ और एक को कहते हैं नॉर्थ। अगर यहाँ पर भी मैं एक चुंबक रख दूं और यहाँ पर उसका नॉर्थ पोल हो और यहाँ पर साउथ हो, तो देखिए दोनों एक जैसे फॉलो गए, नॉर्थ और नॉर्थ, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर धकेल लेंगे। जैसे एक जैसी चार्जेस थी, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक दूसरे को दूर धकेल रही थी। इसी तरीके से जो सेम पोल्स हैं ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर नॉर्थ ना हो, यहाँ पर साउथ हो और यहाँ पर नॉर्थ हो, तो ये दोनों एक चुंबक एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी मैंने बताई इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।